अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एम नज़ीर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज बात करनी थी। हम लोग देख रहे थे डिफरेंट लोगों के ये क्वेश्चंस भी थे, सवाल भी थे कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि डिपेंडेंट्स को साथ लेके आएँ। डेफिनेटली हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करे, वो मैरिड है या उसके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ ही ट्रैवल करे। अब आप उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा कि जब यूके ने रूल्स को चेंज किया तो आपके लिए सब जो सबसे अच्छा गेटवे होता है यूके आने का या वैलिड आप जिसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के चांसेस पाकिस्तान से बहुत मुश्किल हैं। और जो लोग आए हैं आप उनसे बाकी रियल स्टोरीज भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है और वो कैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। एक्सेप्ट फ्यू केसेस या एक्सेप्ट फ्यू प्रोफेशंस, ये बहुत मुश्किल है स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना, नामुमकिन मैं नहीं कह रहा। होता ये कि अगर आप डिपेंडेंट्स को साथ लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे अलाउड नहीं है। तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ है, दो नहीं तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जी अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट बन के ही आना चाहते हैं तो आपको फिर रिसर्च में आना होगा, पीएचडी के कोर्सेज में आना होगा, तो आप डिपेंडेंट्स के अलाउड है। फिर सेकंड सिनेरियो आता है कि नहीं, अगर आप डिपेंडेंट साथ लाना चाहते हैं, हम मास्टर में भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको मास्टर इन रिसर्च में आना होगा। लोगों ने सुना ये तो बहुत आसान सी बात है यार, मास्टर इन रिसर्च में आओ आराम से और अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ ले आओ। अब उस चीज़ ने क्या किया है कि वॉल्यूम एप्लीकेशंस का इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफर किया था मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन या कैस्ट जो लेटर है वो एक तो इशू करना बंद कर दिए। अब बंद नहीं हुए, आप इस चीज़ को इस तरह से समझें कि उन्होंने जो स्क्रीनिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट कर दी है। अब आपको एक प्रॉपर एविडेंस अपने सब्जेक्ट का देना होगा कि आप किस में रिसर्च करना चाह रहे हैं। अगर वो दोनों चीजें उनको सेटिस्फाई करती हैं तब जाके आपको कैश लेटर मिलता है। अभी वीजा की तो बात हो नहीं रही। फिर उसके बाद कुछ जगहों पे अब वैसे ही देखा जाए तो इन शॉर्ट ये कहते हैं कि अपर एज लिमिट होती कोई नहीं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है कि आप जब भी कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि जी 16 या 18 ईयर्स हो जब आप जाते हैं क्वालिफिकेशंस के लिए, यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशंस के लिए। तो मेरे भाई उनको भी ये बात पता है कि एक बंदा जब ट्रैवल करके आ रहा है तो यहाँ पे सेटल होना ही चाह रहा है। तो अब सिनेरियो ये है कि आप डिपेंडेंट्स को इन केस फर्ज करें ले भी आते हैं मास्टर रिसर्च प्रोग्राम, उसके बाद क्या? उसके बाद ये है कि आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ से वैलिड जॉब ढूंढेंगे? जॉब ढूंढना किसी भी ऐसे वैसे फील्ड में बहुत मुश्किल होता है। अब मैं पीजीसी को बार बार क्यों फोर्स करता हूँ, स्पेसिफिकली वो लोग जो टीचिंग के प्रोफेशंस में, कि भाई एक तो आप अपने फील्ड में रहेंगे, शुरू के 7-8 माह के जो कोर्सेज हैं या कोर्स का जो टाइम है उसमें तो आप वैसे भी अपनी फैमिली को मेरे भाई स्ट्रेट अवे टाइम नहीं दे सकते। आप अपने कोर्स में इतना बिजी होंगे या कोर्स की नेचर ही है कि आपको इतना बिजी रखेगी कि आपको अपना 100% कोर्स की तरफ देना होगा। तो इसके लिए मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप थोड़ा सा ना 7-8 माह की जो सख्ती है वो बर्दाश्त कर लें। ड्यूरिंग द कोर्स आपकी जॉब भी हो जाती, मोस्ट प्रोबेबली जॉब हो जाती है। टीचिंग करियर के अंदर या टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है स्कूल्स के अंदर, तो आपका आपका जॉब कंफर्म है। तो आपको इसलिए पीजीसी इसलिए चूज करना चाहिए कि आपको जॉब कंफर्मेशन हो रही है, मिल रही है। फिजिक्स वालों को अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस में बात करूं, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स। और इवन कि वो एक पहले साल के टीचर की सैलरी से भी ज्यादा होता है और उस पर कोई टैक्स भी नहीं होता। मतलब आपको जो पैसे आप लगा रहे हो वो भी रिटर्न में मिल रहे हैं, उस कोर्स के दौरान आपको जॉब भी मिल रही है और उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट्स को भी बुला रहे हैं। एक 8 या 9 माह के कोर्स के बाद आपको अगर इतनी चीजें मिल रही हैं और अगर आप फिर भी उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर आपको कौन सा लॉजिकल पॉइंट है वो जो कि बताना चाहिए, तब जाके लॉजिक समझ में आए। फिर उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स गिवन है कि यार इस नंबर पे कांटेक्ट करें, इनके साथ बात कर लें। जब आप बात करते हैं आपको सारी डिटेल पहले मैसेज में गिवन होती है, बता दी जाती है, फिर आप मैसेज करते हैं डिटेल प्लीज। तो कोशिश किया करें जब आप किसी को मैसेज करते हैं या आप किसी की कोई ऐड देखते हैं तो ऐड को पूरी तरह से पहले पढ़ लें और उसके बाद आप अगला जो क्वेश्चन है वो करें। आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें रूड नहीं हो रहा, बट ये होता है कि जितना आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट चाहते हैं आप अगले बंदे के टाइम की रिस्पेक्ट भी वैसे ही करें। और दूसरा, समटाइम जब आप कॉल भी करते हैं, मतलब डेफिनेटली मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा और कमेंट का आंसर भी करता हूं। जब आप कॉल करते हैं, आप 15 मिनट की कॉल के बाद ये कहते हैं ये सारी चीजें भी, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले भी अप्लाई किया था, ये सारी चीजें मुझे पता है। तो कोशिश करें जो आप बाद में कहते हो ना कि बीइंग ऑनेस्ट, या अगर मैं ऑनेस्टली के साथ आपको बताऊं तो ये है, तो ये आप पहले 30 सेकंड या 40 सेकंड्स में बता दें ताकि अगला बंदा आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको बेहतरीन एडवाइस दे सके। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें।
खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप ये प्रोसेस भी करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गिवन डिटेल्स में जो व्हाट्सएप का पाकिस्तान का नंबर है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो यूके का नंबर है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी आप जो टीम की है वो हेल्प ले सकते हैं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।